हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहली वीडियो में हमने यूज ऑफ वर्ब टू बी यानी कि इज, एम आर, वॉज वर, विल बी और शैल बी का यूज करना सिखाया था। और सेकंड वीडियो में हमने यूज ऑफ देयर का यूज सिखाया था। और तीसरी वीडियो में हमने हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना सिखाया था। तो आज ये चौथी वीडियो है और हमने जो है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया है। तो एक बात सोचो कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का कितना आसान पहचान है। देखो, अगर वाक्य के अंत में है आ रहा है, हु या हु आ रहा है तो होता है प्रेजेंट होता है। अगर वाक्य के बाद में गा, गी, गे ये शब्द आ रहे हैं तो फ्यूचर टेंस होता है। और बाकी जो बचे था, थी, थे, हो या आ, ई, ओ कोई सा भी सेंटेंस हो वे सब क्या होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं। तो याद हुए ना, बाद में इज, एम, है, हूँ आ रहे हो तो प्रेजेंट होता है, गागी आ रहा हो तो वो फ्यूचर होता है और बाकी सब पास्ट के टेंस होते हैं। अब देखो, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि बात कोई प्रेजेंट में तो है, वर्तमान में तो है, लेकिन यहाँ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, जैसे क्या, वह स्कूल जाता है, ठीक है, पता है उसकी आदत है, नेचर कुछ ही मान लो। अब वो स्कूल चला गया है या स्कूल जा रहा है ये मालूम नहीं है, बस वो स्कूल जाता है तो क्या वो अनिश्चित बात है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया। यहाँ बच्चे बहुत गलत करते हैं। यहाँ वे बोलते हैं सीधे कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है। नहीं, ये जो वर्ड है ना मुख्य क्रिया, इसको ध्यान रखना है। तो इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं शब्द आते हैं। और इन वाक्यों में है, हो, हूं शब्दों की अंग्रेजी नहीं लगाते। इन वाक्यों में किसी की आदत हो, स्वभाव हो, उनका पता चलता है, या कोई सार्वभौमिक सत्य हो। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, जिसको सभी सत्य मान लेते हैं, उनका पता चलता है। जैसे क्या कि सूरज पूर्व में निकलता है, तारे रात में चमकते हैं, ठीक है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। ये सब सेंटेंस कैसे हैं, ये हैं सार्वभौमिक सत्य सेंटेंस है। ये सेंटेंस कहाँ आते हैं सारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो अब शुरू करते हैं यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, स्वीकारात्मक वाक्य है। अगर एक वचन कर्ता होगा, इनके सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं। अगर बहुवचन होगा कर्ता, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तब हम उसके साथ एस या यस नहीं लगाते हैं। अब बात आती है कि एस कहाँ लगेगा और यस कहाँ लगेगा। तो लगता तो है किसमें, जब नाउन कैसा होगा हमारा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लगेगा तभी, प्लूरल में नहीं लगेगा। अब देखने की बात कि एस लगेगा या यस लगेगा। तो ये से कुछ नोट्स हैं यहाँ कि जिस वर्ब के अंत में ओ, एस एच, एस, सी एच या एक्स आए तो उसमें हम यस लगाते हैं और बाकी में हम एस लगाते हैं। जैसे गो है, बाद में क्या है, यहाँ ओ आ रहा है तो क्या यहाँ गोज हो जाएगा। कैच है, पकड़ना, तो सी एच आ रहा है, कैच है, वॉच है, ठीक है, जिसके अंत में सी एच आ रहा हो तो हम यस जोड़ देते हैं। वॉश ना धोना होता है तो क्या लगा देंगे, हम यस लगा देते हैं। या प्रेस दबाना होता है, ये होता है प्रेसेस हो जाएगा ना, यस लगा देंगे। वैक्स कहते हैं कि जो खिजाना होता है, परेशान करना होता है, तो हम यस जोड़ देंगे। अब कुछ वर्ब ऐसी हैं, नंबर 2, कि जिस वर्ब के बाद में वाई हो, सभी नहीं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके बाद में क्या हो, वाई हो, और सब्जेक्ट कौन सा हमारा, सिंगुलर हो, तब क्या करेंगे, हम वाई को हटा देंगे,
ठीक है, उसमें हम IS जोड़ देते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि Y से पहले कोई वोवेल ना हो। जैसे प्ले है PLAY, तो उसमें क्या है, उसमें ES नहीं लगेगा क्योंकि Y से पहले क्या आ रहा हमारा वोवेल आ रहा है। तो जैसे कॉपी है, कॉपी करना, चीटिंग करना, नकल करना, तो क्या जाएंगे, यहाँ Y हटा देंगे और हम IS जोड़ देंगे। ट्राई है, प्रयास करना, कोशिश करना, तो हम Y हटाकर IS जोड़ देते हैं। ऐसे ही फ्लाई है, उड़ना, तो क्या होगा, फ्लाइज हो जाएगा। तो अब लेंगे हम पहला कौन सा सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे हम, ना वर्ब करेंगे। फर्स्ट फॉर्म S या ES और प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी होगा। अब सेंटेंस है ऐसे, कुत्ते रात में को भौंकते हैं, तो द डॉग्स बार्क एट नाइट। रात को यानी कि रात के समय, तो एट नाइट आएगा। मैं आपको भली प्रकार जानता हूं, तो भली प्रकार कह दो या अच्छी प्रकार कह दो, तो यहाँ गुड नहीं आएगी, यहाँ क्या आएगी, वेल। तो आई नो, देखो एम और कैसे वाज को छोड़कर हम आई को बहुवचन मानते हैं, तो आई नो यू वेल। वह सदा सत्य बोलता है, वह सदा सत्य बोलता है। तो ये सेंटेंस होते हैं ना, ये हम यहाँ ऑलवेज हमेशा शुरू में लगाते हैं, ये ना, ही ऑलवेज एक साथ आएगा यहाँ। और स्पीक्स द ट्रूथ, इस बात को याद रखना, अगर हम सच बोलते हैं तो वहाँ स्पीक द ट्रूथ आएगा, अगर हम झूठ बोलते हैं तो वहाँ टेल ए लाई आता है ना। तो याद रखना, सच बोलने में हम स्पीक द ट्रूथ लगाएंगे और झूठ बोलने में टेल ए लाई लगा देंगे। अब ये सेंटेंस है कि मेरी बहन मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। अब हम आगे क्लियर करेंगे कि जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट, वो होते हैं दो प्रकार के ना, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है ना। तो हम उसके लिए हम टू और फॉर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस है कि मेरी बहन मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है, सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरी बहन, माय सिस्टर, और वर्ब क्या है यहाँ, पढ़ाना, टीच। एक वचन है ना, तो क्या लगा देंगे, यहाँ यस जोड़ देंगे, मी मुझे, और यहाँ इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान करना है, जो भी कोई होगा, टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा, तो हमेशा इसे ही, मतलब कैपिटल अक्षर से ही शुरू होता है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, वो कैपिटल अक्षर से ही शुरू होता है। अच्छा, इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखो, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी। अब ऑब्जेक्ट मी भी है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश भी है। अंतर क्या है, ये इनडायरेक्टली है और ये डायरेक्ट है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर हम इंग्लिश को शुरू में लगा देंगे तो यहाँ टू मी आ जाएगा। तो माई सिस्टर टीचेज इंग्लिश टू मी। अगर अब देखो सेंटेंस अगला और यहाँ है कि मेरे पिताजी बाजार से मेरे लिए फल लाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरे पिताजी, माई फादर हुआ। वर्ब क्या है, ब्रिंग, BRING, ऐसा लग जाएगा यहाँ, ब्रिंग्स। अब फल, फ्रूट्स। फिर यहाँ मेरे लिए, फॉर मी, बाजार से, फ्रॉम मार्केट। अब जो बच्चे कुछ कमजोर हैं, वे रूल याद नहीं कर सकते, सबसे आसान पहचान उनके लिए सेंटेंस बनाने की कि पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद जो है ना वाक्य को पीछे से बनाना शुरू कर दो। जैसे क्या है, यहाँ मेरे पिताजी लिख दिया है ना। अब देखो इस सेंटेंस में है कि अंग्रेजी तो आएगी नहीं, छोड़ दो। अब क्या है यहाँ, लाने की, लाने क्या होगी, यहाँ ब्रिंग्स होगी। फिर क्या है यहाँ, फल, फल क्या होगा, फ्रूट्स होगी। अब मेरे लिए, ठीक है, लिए की फोर आगा, मेरे लिए की मी, फॉर मी, बाजार से, ठीक है, से की फ्रॉम आगी, और मार्केट। तो सबसे आसान पहचान उनके लिए सब्जेक्ट को लिखो शुरू से और लास्ट में फिर पीछे से बनाना शुरू कर दो। अच्छा, इस सेंटेंस को हम इस प्रकार ही बना सकते हैं, मैंने बताया था अभी। यहाँ ये तो सब्जेक्ट हो गया, आइए वर्ब होगी। अब क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट फ्रूट्स भी है और हम मी को लगाएं शुरू में, तो मी शुरू में आ जाएगा, फिर फ्रूट्स आ जाएगा, फिर हमें फॉर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो ऊपर वहाँ ये इंग्लिश, ये एक तरह से याद कर लो,
ये निर्जीव होता है और ये सजीव होता है ना। अगर हम सजीव को बाद लिखेंगे ना तो उसमें हम टू या फोर का यूज करते हैं। यहाँ के लिए आ रहा है तो फोर आएगा, नहीं तो हम टू लगा देंगे। ठीक है, तो हम मार्केट। एक सेंटेंस है, यह ट्रेन कानपुर से होकर जाती है। तुम देखा होगा बस में लिखा होगा कहीं भी कि वाया, है ना, हिंदी लिखा होगा वाया वर्ड ना, ये लिखा होगा वाया वर्ड ऐसा है। ठीक है, जैसे मेरठ वाया, ठीक है, क्या गाजियाबाद, फिर यहाँ दिल्ली लिखा हुआ आएगा ना। तो यह ट्रेन, दिस ट्रेन जाती है, एक वचन है, गोज वाया कानपुर, यानी कानपुर से होकर जाती है। अच्छा, इस बात को सेंटेंस बहुत पूछते हैं बालक कि यह सड़क मेरठ को जाती है। तो दिस रोड, अब जाने की गो नहीं आएगी क्योंकि जो रोड है वो चलकर जाती नहीं, तो क्या हुआ लीड, LEAD होती है, एक वचन है तो यहाँ एस, लीड्स करते हैं ले जाना या उसका किसी का नेतृत्व करना। अगर सेंटेंस है कोई कुछ सेंटेंस है, मान लिया कि जैसे मतलब कि विराट कोहली जो है अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है, तो वहाँ ले जाने की क्या है, वहाँ लीड आएगी, ना कि वहाँ ब्रिंग या कुछ टेक लेगा आएगी ना, टू मार्केट आ गया। अब शुरू करते हैं हम यहाँ निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज, एक वचन होगा तो डज आ जाएगा, और अगर बहुवचन होगा तो वहाँ डू आ जाएगा। फिर नॉट और वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यदि वाक्य में क्या आ रहा हो, कभी नहीं आ रहा हो, तब हम डू या डज नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ नेवर लगाते हैं। सेंटेंस है, अच्छे लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ वो गुड बॉयज है, और बहुवचन आ रहा है यहाँ तो डू नॉट आएगा, और शोर मचाने की आती है मेक ए नॉइज इन द क्लास। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट मैं हो गया आई, अब कभी नहीं आ रहा ना तो नेवर आएगा, अब हम यहाँ डू नॉट नहीं लगाएंगे, तो आई नेवर टेल ए लाई। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये क्या होता हमारा, ये होता सिंगुलर होता, ठीक है, हम यहाँ एस लगाते। क्यों, मैंने बताया था कि डू या डज लग जाएगा ना, तब हम क्रिया में एस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस सेंटेंस में अब डू या डज तो आया नहीं, तो क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे, लेकिन ये आई क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए एस नहीं लगाएंगे। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थी आ गया, कभी नहीं की नेवर आएगा। ठीक है, हमने डू या डज नहीं लगाया यहाँ, लेकिन अब क्या लगेगा, यहाँ टेल्स लगेगा, एस लगेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए लाई। वीर पुरुष बार बार नहीं मरते। अच्छा, ये जोड़ नहीं है कि बाद में है लगा आए या नहीं लगाए। ठीक है, बस उसका सेंस देख लो कि प्रेजेंट में है या नहीं है। तो वीर पुरुष आएगी यहाँ द ब्रेव, वीर पुरुष कह दो या वीर लोग कह दो, द ब्रेव। हाँ, इसमें एक बात नोट करो, सुनना, देखो, जैसे हमारा होता है गरीब, तो गरीब क्या होती है, पुअर होती है। अगर हमने लगा दिया गरीब आदमी, केवल एक आदमी के लिए हो, तो आ जाएगा वहाँ क्या, पुअर मैन आ जाएगा। लेकिन अगर गरीब लोग पूरी जाति के लिए कह रहे हैं हम, तो वहाँ फिर हम द पुअर लगाएंगे, द पुअर मैन नहीं लगाएंगे, केवल द पुअर। ऐसी अमीर लोग, तो अमीर लोग अगर होगा एक वचन तो क्या लगा देंगे हम, यहाँ रिच मैन लगा देंगे। लेकिन अगर पूरी जाति होगी ना तो वहाँ द रिच लगा देंगे। ऐसी वीर पुरुष तो क्या लगा दिया हम, द ब्रेव। अब हमें द ब्रेव पर्सन या मैन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुवचन हो गया, डू नॉट, वर्ब है यहाँ मरने की, अब है बार बार, अगेन एंड अगेन होती है। अगला सेंटेंस है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है, यह मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है या आती है। तो ये होती है, मुसीबत ही होती है मिसफॉर्च्यून कह दो, विपत्ति कह दो या आपत्ति कह दो। ठीक है,
कभी नहीं आती है, नेवर क्या है, कम से आएगा, क्योंकि मुसीबत को हमने एक वचन मान लिया है और यहाँ अकेले की होती है, अलोन होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी सेंटेंस काफी समझ में आ रहे होंगे। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि पहली वीडियो में बताया भी था, ये होते हैं 2 टाइप के, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप कौन सा होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, या कह दो कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, तो उसकी इंग्लिश जो है ना वो कभी भी व्हाट नहीं लगाते, चाहे टेंस कोई सा क्यों ना हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई सेंटेंस हो, कभी भी व्हाट नहीं लगाते, बल्कि जो भी उस सेंटेंस की क्या होगी वहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी उसे शुरू में लगाएंगे। तो इसका रूल क्या है कि शुरू में लगाएंगे हम डू या डज, सब्जेक्ट अगर नोट है या नेवर है तो लगा देंगे, फिर वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। तो डू या डज आने पर हम कभी भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते। सेंटेंस है क्या वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, एक वचन है तो डज आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, निगेटिव है नोट आ गया, वर्ब क्या जाने की गो, टू स्कूल। जब हम एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं ना तो क्या लगता है वहाँ टू लगता है ना, अब हम कहीं से आते हैं तो वहाँ फ्रॉम आता है, और प्रतिदिन की क्या होती है डेली। अब यहाँ क्या वह सिगरेट पीता है, तो डज ही, अब पीने की यहाँ वो तो आएगी नहीं, टेक या ड्रिंक क्या आती है, स्मोक आती है ना। अब यहाँ सिगरेट, इसकी थोड़ा ध्यान करना, सिगरेट की स्पेलिंग कि CIGARETTE सिगरेट होती है ना। अब सेंटेंस है नेक्स्ट कि क्या उसे चाय बहुत पसंद है या कॉफी बहुत पसंद है। अब ये कहेंगे बच्चे कि सर इसमें तो जो है पसंद आ रहा है, ताती तो आ नहीं रहा, उसका देखो सेंस क्या है कहने का, क्या उसे चाय बहुत पसंद है, यानी क्या वह चाय बहुत पसंद करता है या करती है। ठीक है, ये शब्द इसमें छुपा हुआ है। तो डज ही, लड़की होगी तो सी लगा दो यहाँ, लाइक चाय है तो टी लगा दो, या कॉफी जो भी है वेरी मच। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट टाइप हो गया। तो अब शुरू करते हैं इसका हम सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में सबसे पहले क्या आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, जो भी वर्ड हैं, जो भी डब्ल्यू से और या एच से स्टार्ट होते हैं वे वर्ड आ जाएंगे। हाँ, जब वाक्य के बीच में क्या आता है, क्या शब्द आ रहा हो, तो उसकी इंग्लिश भी व्हाट शुरू में ही आ जाएगी। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब, डू या डज जो भी होगी उसे लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, नोट है तो नोट लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और होता है कम्प्लीमेंट यानी कि पूरा करने वाला, ये कह दो शेष वाक्य। अब एक बात देखना कि अगर वाक्य में क्या रहा हो, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, ये शब्द आ रहे हों, ये शब्द कभी भी अकेले नहीं आते, बल्कि इनके साथ क्या आता है, नाउन अवश्य आता है। जैसे है ना कितना दूध, तो ये दूध इसके साथ आएगा। अगर मात्रा है, मैंने बताया पहली वीडियो में, अगर मात्रा दी हुई है तो हाउ मच आएगा, संख्या दी हुई है तो हाउ मैनी आएगा। तो कितना दूध तो हाउ मच मिल्क, तो ये उसका जो नाउन है वो एक साथ आएगा ना। ऐसी कितने पेन तो हाउ मैनी पेन शुरू में आ जाएंगे। कोई सेंटेंस है कि वह कितना दूध पीता है तो हाउ मच मिल्क, फिर क्या आएगा, डज आएगा, फिर ही, फिर वहाँ ड्रिंक। कौन सी पुस्तक हो तो क्या थी यहाँ विच बुक, एक साथ आएगा। किसका छाता है, ठीक है, हुज अम्ब्रेला आएगी। किस कक्षा में है तो इन विच क्लास, खूब सोचते हो ना कि तुम कौन सी कक्षा पढ़ते हो, तो डांट पूछते हैं कि इन विच क्लास डू यू रीड या डू यू स्टडी लगा दो। अब यहाँ एक बात नोट करना कि अगर कौन या किसने वर्ड आ रहा है, कोई कौन या किसने, तो उसकी इंग्लिश लगाते हैं हम यहाँ हु। अच्छा, एक को देख लो किसको, वैसे तुम्हें याद होगा यहाँ किसको की होती है
हुम होती है, WHOM, हुम होती है किसको की। यह तुम किसको पढ़ाते हो ना। लेकिन अब कौन किसने आ जाए तो वहाँ हु आएगी, और हु के साथ हम जो है डज नहीं लगाते, बल्कि अगर वाक्य कैसा हो, निगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, नोट आएगा, और जब नोट आएगा ना तो हम वहाँ डज लगाएंगे। सेंटेंस है कि वह, अब है सेंटेंस, वह कितना दूध पीती है। इनका जो यूज हमने सिखाएंगे। तो अब देखो पहले क्या आएगा, कितना दूध, ये वाला, तो हाउ मच मिल्क एक साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सी आएगा, पीने की यहाँ ड्रिंक आएगी। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो पहले क्या आएगा, कौन सी पुस्तक, तो विच बुक आएगा। डू यू रीड। वह किसकी पुस्तक चुराता है, तो किसकी पुस्तक एक साथ आएगा यहाँ, हुज बुक डज ही स्टील। तुम्हारा भाई किस कक्षा में पढ़ता है, तो क्या यहाँ किस कक्षा की, यहाँ इन विच क्लास। डज योर ब्रदर रीड। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो हु, मैंने बताया था कि हु के साथ डू या डज नहीं लगाते। तो हु क्या होता है, हु खुद ही एक करता होता है जिसका हम पता नहीं होता, तो टीचीज वर्ब हो जाएगी यहाँ। यू क्या है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि यू क्या है, सब्जेक्ट, नहीं, यू तो क्या है, सब्जेक्ट में है नहीं, ऑब्जेक्ट रूप में आएगा। तो हु टीचीज यू हिंदी। सेंटेंस है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। इस बार ये सेंटेंस क्या आया, निगेटिव आया है, कौन नहीं जानता है ना। तो हु डज नॉट, अब यहाँ डज नॉट आएगा, नो महात्मा गांधी। अब कैसे हो या किस प्रकार हो, उसकी इंग्लिश क्या होती है हमारी, हाउ। तो तुम इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हो, तो हाउ डू यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो काफ़ी समझ में आ रहे होंगे, जो भी बच्चा इन्हें सीरियसली होकर लेगा ना, तो मैं समझता हूँ उसे जो है किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी या ट्यूशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो काफ़ी कुछ सीख लेगा। अब हम कुछ अलग से यूज हैं इस सेंटेंस में है। तो ये हमारे यहाँ देखो, ये हमारे कि सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन करते कहाँ हैं ये देखना है। कि जब किसी बात पर जोर दिया जाए, जो सब्जेक्ट है किसी बात पर जोर दे रहा है ना, जैसे किसी के मम्मी पापा ने बच्चों को डांट दिया कि तू पढ़ता नहीं है, तो क्या कहा, मैं पढ़ता तो हूँ, तो पढ़ता तो हूँ, तो ता हो, ती हो, ते हो। देखो, ता तो हूँ, ती तो है, ते तो है। जब ये शब्द आ रहे हों या क्या रहा हो, कहीं हुई अवश्य शब्द आ रहा हो, ठीक है, अवश्य, कि मैं अवश्य पढ़ता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हाँ डू डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन होगा तो डज, अब बहुवचन होगा तो वहाँ डू लगाएंगे। अब सेंटेंस ऐसे यहाँ कि मैं पढ़ता तो हूँ, तो क्या आएगी, यहाँ आई डू रीड आएगी। अगर होता वह पढ़ती तो है, तो सी फिर डज आता है, सी डज रीड। या हम रात में अवश्य पढ़ते हैं, तो यह अवश्य की कोई अलग से स्पेलिंग या वर्ड नहीं आएगा, केवल क्या करेंगे हम, यहाँ डू लगा देंगे कि वी डू रीड रात में एट नाइट, यानी कि रात के समय होगा। अब ये ज़्यादा नहीं है, थोड़े सेंटेंस है, ये मात्र 8 सेंटेंस हैं, इन्हें बनाना। तो पहला सेंटेंस है यहाँ कि कायर व्यक्ति रणभूमि से भाग जाते हैं, पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, वह दिन में कई बार चाय पीता है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, या कौन सी माता अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है, या मेरी सहेली कभी प्रिय जो है कभी व्रत नहीं रखती है, या मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। ठीक है, तो पहले ने बनाना, उसके बाद जो है
अपनी वीडियो को यहीं रोक देना और उसके बजाय बना लो ना, उसके बाद फिर मैच कर देखना कि हम तुमने कितना सीखा है। तो जो पहला सेंटेंस था देखो अब यहाँ कि कायर व्यक्ति रणभूमि से भाग जाते हैं। तो क्या लगा यहाँ कि द कावर्ड, कहते हैं कायर की कावर्ड, द लगा दिया तो क्या हो गए, कायर लोग हो गए। तो रन अवे कहते हैं भागना, फ्रॉम द बैटल फील्ड, BATTLEFIELD बैटल फील्ड। दो सेंटेंस था पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, तो बर्ड्स लिव इन ट्रीज। वह दिन में कई बार चाय पीता है, तो ही टेक्स टी। देखो कोई हम दाढ़ा देते हैं, जैसे हम कोई शराब पीता है तो ड्रिंक करते हैं, दूध पीता है तो वहाँ ड्रिंक करते हैं, लेकिन चाय या कॉफी के लिए हम टेक लेते हैं। तो ही टेक टी मैनी टाइम्स, कई बार, इन ए डे, दिन में। अगला सेंटेंस था कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, उगता है लगा दो या उगता है। तो मनी डज नॉट ग्रो, ग्रो होते हैं उगना, ऑन ट्रीज, पेड़ों पर। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, तो इसका सेंटेंस था कि हार्ड वर्क नेवर कभी नहीं गो जाता है, वेस्ट कहते हैं व्यर्थ या बेकार। कौन सी माता अपने बच्चों को प्यार नहीं करती, करती है या करती। देखो आया कौन सी माता, एक साथ आया यहाँ, विच मदर डज नॉट लव हर चिल्ड्रन। सातवां सेंटेंस था कि मेरी सहेली प्रिया कभी व्रत नहीं रखती, तो माई फ्रेंड कोमल लगा देंगे हम, प्रिया। नेवर कभी नहीं कीप रखती है फास्ट, फास्ट माने व्यर्थ भी होता है और फास्ट माने तेज भी होता है। एक नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है यहाँ कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। तो इसमें नहीं सोचना कि इसमें तो ताती आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। और विश्वास करने क्या होती है, बिलीव होती है ना। तो आई डू नॉट बिलीव, BELIEV, इसे भी याद कर लेना, कभी कभी जो है ना एग्जाम में ये फॉर्म भरने के लिए आ जाती है इन द ब्लैंक्स में ना, यू, आई नॉट बिलीव यू। तो अब ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में लिखना, और अब नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।